चलिए, तो अब हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर, कितना चैप्टर है पता नहीं, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति बनाने में दिक्कत होता है क्या? एक्सरसाइज 8। हाँ, दिक्कत होती है तो मैं 4 या 5 वीडियो डालने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखो। आशा है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। NCERT वाला किताब है और 8.3 चैप्टर के बारे में टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है? हमको पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे, 1 2 3 पेयर में लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला आपकी किताब में भी होगा, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तो आप इसको लिख करके याद कर लो। अगर फॉर्मूला ये कैसे बनाइए जानना है तो आप हमको कमेंट में बताओ, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। कोशिश करता हूँ मैं आगे भी बताने का। तो चलिए अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, जैसे इसमें क्या रहता है, कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और हमको वैल्यू निकालना होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। पहले ये देख लो, टॉपिक का नाम क्या? पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले पूरक कोण किसको बोलते हैं? तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। त्रिकोणमिति जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है? अभी हम लोग फिलहाल समकोण त्रिभुज पर लागू करते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 180 डिग्री। तो बाकी दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 और ये 90, 90 और 90 हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम बाकी इन दोनों कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है पहला, साइन 18 बट्टे कॉस 72, इसका वैल्यू क्या होगा और हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? आप इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको तो फॉर्मूलाज याद करने ही करने हैं। आप पूरा फॉर्मूला याद कर लो, सारा का सारा। अब मैं बताता हूँ जैसे करना क्या है। जैसे ऊपर में साइन 18 डिग्री और नीचे में कॉस 72 डिग्री, कभी देखेंगे तो ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, दोनों अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आपको कोशिश ये करना है कि दोनों में ही या तो साइन आ जाए या फिर कॉस आ जाए। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हो। कैसे? चलिए हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और बाय कॉस 72 डिग्री। हमको इसी को सॉल्व करना। कोशिश हमको क्या करनी है इस तरह के क्वेश्चन में कि ऊपर अगर साइन है तो नीचे भी साइन हो जाए, फिर नीचे अगर कॉस है तो ऊपर भी कॉस हो जाए। चलो, मैं इसको 2 तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान वाला, जिससे आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आएगा। अब सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री, मतलब ये है साइन और ये है थीटा। थीटा की जगह कितना डिग्री? 18 डिग्री। साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ जाओ फॉर्मूला में, ये क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा के बदले ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए लिखते हैं। तो साइन थीटा देख लो, ये साइन और ये थीटा। साइन थीटा के बदले क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है? 18 डिग्री। तो हम भी यहाँ 18 डिग्री लिखेंगे, बट ये जो दिया हुआ वो हमने लिख दिया। अब आगे क्या? ये कॉस का कॉस रह गया और 90 में 18 चला गया तो बच गया 72 डिग्री, और बट्टे में भी कॉस 72 डिग्री। तो ये दोनों कट आउट हो गए, क्या बच गया? आंसर 1। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, टेन 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। आप ये दोनों को ऐड करोगे, 64 और 26 तो 90 डिग्री हो जाता है। मीन्स इसी पर हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो आप कोशिश करो किसी को भी, टेन को या फिर कॉट को, दोनों को सेम में करने का। मतलब ये 10 है तो इसको कॉट कर दो, या फिर ये कॉट है तो उसको 10 कर दो। कैसे करोगे? चलो इस बार हम नीचे वाला बनाते हैं। मेरे पास क्या है? ये है कॉट और ये क्या है? थीटा, ठीक। कॉट थीटा। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, ये रहा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस थीटा। तो वही लिखेंगे। चलिए
ये ऊपर वाला उतार दिया मैं 1026 डिग्री बाय, ये रहा कॉट और थीटा। तो कॉट थीटा के बदले क्या लिखते हैं, 1090 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखते हैं। तो 10 लिखा, अब 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है भी मेरे पास 64, ये लिखते हैं। अब बच गया 10 26 और ये बच गया 10, वापस से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 26 डिग्री, और ये दोनों कट गया और आंसर क्या आ गया 1। तो बिल्कुल आसान में आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है भी मेरे पास cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखोगे तो 48 और 42 मिलकर होता है 90 डिग्री, मीन्स हमको बिल्कुल इसी पर बनाना है। ये 6 फॉर्मूलाज जो है यही हमको मदद करेगा पूरे को बनाने में। इसका क्या वैल्यू होगा चलिए देखते हैं। तो अब क्या करो ना, ये cos थीटा और ये साइन थीटा, दोनों में से किसी एक को आप बदल दो, या तो साइन को बदल कर cos ले आओ या तो cos को बदल कर साइन ले आओ। तो चलो हम बदलते हैं, लिखा मैंने आंसर, एक बार रिपीट करेंगे, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसी को देख लेते हैं, ये क्या लिखा हो, ये है साइन और ये है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे लिखते हैं, साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, साइन ये रहा साइन, ये रहा थीटा, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये लिख सकते हैं। तो साइन के बदले हम क्या करें, पहले ये उतार लेते हैं, ये cos 48 डिग्री माइनस साइन के बदले क्या लिखने वाले cos, ये लिखे cos और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना था 42 डिग्री। चलो तो अब आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ, तो क्या आ गया cos 48 डिग्री माइनस ये cos 90 में 42 जाएगा तो क्या बचेगा 48 डिग्री। तो cos 48 में cos 48 माइनस हो गया और आंसर क्या बच गया 0। आप इसको कट ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या मिला हमको 0। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी बनाकर देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास cosec 31 डिग्री माइनस क्या है मतलब लिखा हुआ sec 59 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ताकि ये दोनों ऐड करके देख लेते हैं तो हम मिलता है 90 डिग्री। तो इसी से बनाना हमको, कैसे सॉल्व करें आंसर में एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये रहा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये देख लो ये है sec और ये थीटा, ठीक है sec थीटा। तो sec थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा के बदले हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, यही वाला थीटा यहाँ रहता है या फिर यही वाला थीटा यहाँ पे रहता है। तो क्या करो चेंज कर दो, पहला वाला लिख लेते हैं cosec 31 डिग्री माइनस sec के बदले sec थीटा के बदले क्या लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा। तो ये रहा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा कितना था 59 डिग्री। अब वापस से इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल गया cosec 31 डिग्री और ये बच गया cosec 90 में ये घटाएंगे तो वापस से 31 डिग्री और इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर आ गया 0। अब एक काम कर सकते हो, शॉर्टकट अपना सकते हो क्या कि अगर यदि पूरक कौन है, जैसे 72 और 18 जोड़ के 90 होता है और अगर ये भाग में है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर देख लो, जैसे 10 और cot का पेयर होता था, 10 और cot का पेयर होता था और ये दोनों कोण को जोड़ के अगर 90 होता है तो लास्ट में कट के इसका आंसर 1 आता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधा इन सब क्वेश्चन का आंसर 1 मारेंगे, और अगर यदि सब्ट्रैक्शन में आता है, घटा में आता है तो घट के क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साफ करके उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को कि जब पूरक कोण वाला क्वेश्चन आए तो हम कैसे बनाएंगे, क्या मान होगा इसका। जैसे चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन कि 1048 डिग्री, देख लेते हैं क्वेश्चन 1048 इंटू 1023 डिग्री, फिर से 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना हमको 1,
इसको दर्शाना है, मतलब ये प्रूफ करना है, या फिर कह सकते हो कि इसका वैल्यू 1 आता है, ये चीज आपको निकाल कर दिखा देना है। ठीक है, तो अब जानते हो बराबर के घर वाले को LHS बोलते हैं, बराबर के घर वाले को RHS बोलते हैं। तो कुछ नहीं, आंसर बनाते हैं हम यहाँ पे। LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ, तो 1048 डिग्री पूरा लिख लेता है एक बार। ठीक है, 1023 डिग्री, 1042 और 1067। हमको इसका वैल्यू 1 प्रूफ करके दिखाना कि इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेयर ढूंढ लो। ये देखो, ये 48 के साथ अगर 23 ऐड करोगे तो 90 नहीं आने वाला, तो ये दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। तो 48 के साथ कौन आने वाला, 42। ठीक है, एक साथ पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। अब वापस से जो जो बचा 1023 डिग्री और 1067 डिग्री हमने साथ करके लिख लिया ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, या तो 48 वाले को या फिर 42 वाले को। ये दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो बदलते हैं। चलो ये देख लीजिए, ये पूरा फर्स्ट वाला मैंने लिख दिया 1048 डिग्री। ठीक है, और ये अब क्या लिखा हुआ है, 1042 डिग्री। ठीक है, ये 10 है और ये थीटा है, मतलब 10 थीटा। तो 10 थीटा यहाँ देख लो, ये 10 थीटा है। 10 थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब जो यहाँ है वही यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना डिग्री था, 42, वही 42 यहाँ पर लिखा। अब वापस से ये 1023 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको बदलना है। ये क्या है, 10 और ये है थीटा। ठीक है, 10 थीटा है, 10 थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। ये थीटा कौन सा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है। तो वापस से लिखो, 10 के बदले क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या लिखा हुआ है, 67 डिग्री, वही लिख दिया। अब ये क्या होगा, 1048, ये क्या होगा, कॉट, इसमें से ये चला गया तो बच गया 48। फिर वापस क्या बचा मेरे पास, 1023, और ये क्या बच गया, कॉट 90 माइनस 67, वापस से 23 डिग्री। अब ये 10 कॉट आ गया। ठीक है, तो अभी 1 तो आया नहीं, तो हम कुछ फॉर्मूलास और लिखते हैं। आप ऐसे इसको याद रखोगे क्या, कि साइन थीटा जो होता है उसके बदले 1/cosec थीटा लिख सकते हो। कर सकते हो क्या, साइन कॉसेक का अपोजिट होता है। ठीक है, तो साइन ये लिख सकते हो, और अगर कॉसेक है तो उसके बदले 1/sin लिख सकते हो। उसी तरह से अगर कॉस है तो इसके बदले 1/sec लिख सकते हो, और अगर सेक है तो इसके बदले 1/cos लिख सकते हो। सेम अगर यदि 10 है तो 10 थीटा के बदले 1/cot थीटा लिख सकते हो, और अगर cot थीटा है तो cot थीटा के बदले 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब किसी भी एक का अपोजिट लिख दो, किसी एक के बदले बिठा दो। तो क्या करना है, देखो ये 1048 cot थीटा, ये देखो cot थीटा का अपोजिट क्या था, 1/tan थीटा, या फिर cot के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो 1/tan और थीटा कौन, यही वाला 48 डिग्री। ठीक है, इनटू वापस से 1023 cot थीटा के बदले 1/tan, और ये रहा थीटा। तो इससे ये और इससे ये कट आउट हो गया, लास्ट में आंसर क्या हो गया, 1। तो ये वेरीफाइड हो गया। इस तरह से मैं दिखा दिया। एक और क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, नंबर 2। क्या क्वेश्चन है इस बार, मेरे पास क्वेश्चन है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको बनाना है कि इसका वैल्यू कितना है वो प्रूव करके बताना है 0। इसको दर्शाना कि ये इसका वैल्यू जो वो 0 आता है। तो आप क्या करो ना, एक साइड वाला सॉल्व करो, देखो आपको कितना ही आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो आंसर बनाते हैं। क्या चीज से बनाएंगे, LHS क्या है मेरे, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस क्या है मेरे पास, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इधर cos है, इधर sin है, दोनों। तो cos में तो sin ऐसे सब्ट्रैक्ट होने वाला है नहीं, तो आपको कोशिश क्या करनी होगी कि
या तो दोनों तरफ साइन हो जाए, ये दोनों साइन बन जाए, या फिर ये दोनों कॉस बन जाए, या फिर आप ये भी कर सकते हो इधर एक कॉस एक साइन हो जाए, या इधर एक कॉस एक साइन हो जाए। दोनों काम दोनों तरीके से आप बना सकते हो, बिल्कुल आसान चीज है। बस इसको याद रखो। क्या करना है हमको, हम ये कर सकते हैं क्या कि इन दोनों को ही साइन बना सकते हैं, दोनों को चेंज कर देंगे, या फिर इन दोनों को कॉस बना देंगे, ठीक है, तो दोनों बदल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम, इधर एक बदल देंगे उधर एक बदल देंगे। चलिए बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। हम इधर वाला दोनों को चेंज करके देख लेते हैं क्या होता है। ये कॉस और ये थीटा, कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख के फिर वापस से इसको क्या लिख सकते हैं, ये कॉस और ये थीटा, कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ये रहा थीटा, ठीक है। अब इधर वाला बिल्कुल उतार देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, पूरा लिख लिए, जैसा था बिल्कुल वैसा ही हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 90 में 38 गया तो 52 डिग्री इंटू 90 में 52 गया तो 38 डिग्री। अब यहाँ भी वापस देख लो, साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, तो देखो साइन 52 साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52, दोनों तरफ सेम चीज है, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाना है, 0। अगर आपको इस तरह से दिक्कत, तो आप एक काम कर सकते हो, एक तो घटा तो सकते हो, दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे यही आंसर है, यहीं तक आप लिखो, मैं सजेस्ट करूंगा। जैसे दोनों में से मैंने साइन 52 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, ये बच गया साइन 38 और इसमें भी बच गया साइन 38 डिग्री। तो अब देखो ये साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 में साइन 38 गया 0 और लास्ट में क्या 0। तो ये दोनों लाइन लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई काम का नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। इधर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इधर वाला को ऐसे ही रख सकते हो, इन दोनों को ही चेंज कर दो तो वापस से सेम बनेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक ही को बदलो, किसी एक को बदलो, ठीक है। जैसे इसको बदल दिए तो इसको बदल कर क्या है, साइन 52, उधर साइन 52 मत बदलो, उसको साइन 38 को बदल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो वापस से। चलो एक मैं बना के ही देख लेता हूँ, ठीक है, बना के ही देख लेते हैं हम एक और तरीके से। इसको अब यहाँ रखेंगे, एक ही को बदलेंगे, एक ही को बदलना है, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं, ये क्या है, इधर से बनाते हैं। मेरे पास कॉस 38 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इसके बदले, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना था 38 डिग्री इंटू क्या मिल गया मेरे पास, यहाँ पर है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, इधर जो है रहने देते हैं, हम उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या बच गया, ये बच गया साइन 52 इंटू कॉस 52। अब आप इस साइड मिलाओ, ठीक है। देखो इस साइड क्या है, साइन 38 है, साइन 52 है, इधर अब मत देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ से हम बना रहे हैं, दूसरा मेथड ये, ठीक है। साइन 38 है, साइन 52 है, तो देखो साइन 52 इधर भी है ना, मैच हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, साइन 38 को चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं साइन 38, इसको बदलना है, तो साइन थीटा, थीटा के बदले क्या लिखते हैं, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना 38 डिग्री, ठीक है 38। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस सॉरी कॉस 90 माइनस 38, और ये साथ में रह गया साइन 52 डिग्री। तो ये क्या हो गया, अब वापस से देखो ये हो गया कॉस 52 डिग्री और ये हो गया साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब मैच करो वापस से, यही साइन 52 कॉस 52 कॉस 52 साइन 52, इसमें ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या आंसर आ जाएगा 0। तो आप इससे भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, मतलब 3 तरीका। आप चाहो तो दोनों बदल दो इधर, चाहो तो दोनों बदल दो इधर। दूसरा तरीका, एक हो गया इधर बदलना, दूसरा हो गया इधर बदलना, या फिर तीसरा तरीका क्या, एक इधर बदल दो एक उधर बदल दो, आंसर तो 0 ही आना है। तो इस तरीके तो 3 तरीका था। एक क्या था, एक तरीका था आप फर्स्ट वाला दोनों तरफ बदल दो,
एक तरीका था सेकंड वाला दोनों तरफ बदल दो, और एक तरीका था दोनों तरफ एक एक बदल दो। तो 3 तरीके से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलो अब आगे हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि यार ये दिया हुआ क्वेश्चन कि 10(2a) = 10, क्या लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 10(2a) = cot a - 18 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है क्या, जहाँ 2a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि हम 90 से ज़्यादा का वैल्यू तो पता नहीं है अभी फिलहाल 10th तक, आगे हमको सब पता है। तो भाई अब हमको क्या करना है, ये बोल रहा है क्या ये एक न्यून कोण है और a का वैल्यू हमसे पूछा है। तब जान लो, देखो ये लिखा हुआ है 10 और ये है थीटा, ठीक है, ये है 10 और ये है थीटा, थीटा की जगह क्या है 2a, याद रखना, ठीक है। वापस से चलते हैं, देखो ये है 10 थीटा, 10 थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, cot 90 - थीटा लिख सकते हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, बनाते। ये रहा क्वेश्चन, हमको क्या पूछा था, a का मान पूछा था, a = what, हम बनाते हैं, आंसर बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, लिख लो, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या 10(2a) = cot a - 18 डिग्री, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक को बदलो, या तो 10 को या तो cot को। cot में ऑलरेडी देखो माइनस माइनस दिख रहा है, तो उसको रहने दो, इसको बदलो, ये है 10 और ये है थीटा, ठीक है। 10 थीटा के बदले क्या लिखते हम लोग, cot 90 डिग्री - थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2a, तो आप यही लिखो यहाँ पर, ये मैंने 2a लिख दिया, और इधर क्या बचा, cot a - 18 डिग्री बचा, ठीक है। तो अब क्या करना, कुछ नहीं, देखो इधर भी cot है, इधर भी cot है। अच्छा आप ये बताओ, क्या कभी cot 30 डिग्री का वैल्यू cot 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसका वैल्यू अलग होता है, उसका वैल्यू अलग होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, कि अगर इक्वल टू का साइन है तो उधर 60 है तो यहाँ भी 60 ही होना होगा, ठीक है। ये cot है तो अगर दोनों एंगल बराबर होना होगा, तो ये cot और ये cot है, इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। इसलिए अब क्या लिख सकते हो, 90 - 2a = क्या होगा, a - 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, -2a को इधर लेकर आओ तो इधर हो जाएगा +2, ये -18 इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा +18, इधर हो गया, ऐड करके इतना और ये ऐड करके इतना, इसको डिवाइड किया 36 टाइम्स, इसलिए a = आया 36 डिग्री। ये आया ना, क्या आया, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ये आया। चलो पूरा में अगर कहीं भी दिक्कत हो ना, नीचे कमेंट करना, वापस एक वीडियो बनाएंगे इस पर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, 10a = cot b। क्वेश्चन है मेरे पास कि 10a = cot b, तो प्रूफ करना है a + b = 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करके बताना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो आंसर सबसे पहले लिखो, दिया है, क्या दिया है मेरे पास, दिया है मेरे पास 10a = cot b लिखा हुआ है क्वेश्चन में, cot b, मैं चेक कर लेता, cot b गलती हो गया, 10a = cot b, ये दिया हुआ है, प्रूफ करना ये। चलो ये दिया हुआ है, तो आप क्या करना, किसी एक को बदलो यार, किसी को भी बदलो। चलो इस बार इधर बदल, इधर भी बदल सकते हो, चलो तो किसी एक को बदलेंगे, ठीक है। हम क्या करना, हमको ये cot थीटा को बदलना है, ठीक। थीटा की जगह b लिखा हुआ है, इस बार याद रखेंगे। तो क्या लिखे, ये 10a लिख दिया और cot थीटा मैच करता है, cot थीटा के बदले क्या, 10 90 - थीटा, तो लिखो 10 90 डिग्री - थीटा, थीटा की जगह b। अब वापस से सेम बात, क्या 10 30 का वैल्यू 10 60 के इक्वल हो सकता है क्या, कभी कभी नहीं, है ना। अगर उधर 60 है तो इधर भी 60 ही होना होगा, इसको भी 60 ही होना होगा। इसका मतलब ये देख लो, ये दोनों 10 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए a = क्या लिख सकते हो, इसमें आप या का चिन्ह दे दो सब में, इधर सारी जगह पर, बस एक a क्या लिख सकते हैं, 90 - b लिख सकते हैं, ठीक। अब ये -b इधर है तो क्या हो गया, +b, a + b = 90 डिग्री। आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का
क्या लिखा हुआ है कि sec 4a इज इक्वल टू, चलो बना लेते हैं, ये बना भी क्वेश्चन, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20। वापस से वही a का ही वैल्यू पूछेगा, तब किसी को भी बदलो, माइनस वाला मत छुओ, छोड़ दो उसको, इसको बदलो, ठीक है ना, ये छोटा दिख रहा है, इसको बदलो। आप लिख लेना दिया है, ये वाला वापस से हम बनाते हैं, ये है सेक और ये है थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा के बदले क्या लिखते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप लिखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 4a, और इधर क्या कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब वापस से कॉसेक है दोनों तरफ, इसलिए एंगल बराबर होगा क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू होगा कौन, a माइनस 20 डिग्री। वापस से 4a को उधर लेकर जाओ, a प्लस 4a, ठीक है, और ये 90 प्लस 20, ये माइनस 20 तक लाके प्लस 20 किया, तो ये हो गया 90 20 हो गया 110, और ये हो गया 5a, तो 5 से डिवाइड कर दो 20 2 टाइम्स, इसलिए a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो इस तरह से a का मान आया मेरे पास 22 डिग्री, ठीक है। तो अब और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, वो भी समझ लेते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। चल, तो अब अगला क्वेश्चन में है मेरे पास कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, तो चलो देख लो, ये मान लो ये त्रिभुज है, ए बी सी जो है ये तीनों अंतः कोण। अच्छा, अंतः कोण है तो क्या होता है, आप लिखोगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 5th क्वेश्चन बता रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन नहीं, ये 6ठा क्वेश्चन है, हम 6ठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये होता है, कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो, अब वापस से तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन देखोगे ना, तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना हुआ हम यहाँ लिखते हैं, तो अंदाजा रहेगा कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, cos a बाई 2, ठीक है, cos a बाई 2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देख लो, एक तरफ है बी और सी, दूसरे तरफ है ए, तो अब कोशिश करो बी सी इधर रह जाए, ए को उधर लेकर चलो भाई साहब। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर 180, प्लस है इधर आके माइनस है, ठीक है। हम ये जो है ये समपूरक कोण वाला बात हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री नहीं, हम पूरक कोण पढ़ रहे हैं, तो पूरक कोणों का योग, 2 पूरक कोण जो होते हैं आपस में कितना होता है योग उसका, 90 डिग्री। हमको कोशिश करना ये जो 180 उसको 90 बनाना है, क्या करना होगा, आधा करना होगा। तो आधा कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दो, ठीक है, भाग कर दो, भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी को 2 से भाग कर दिया, और इधर क्या कर दिया 180 माइनस a, इसको भी 2 से भाग कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी बाई 2, और ये 2 180 के भी नीचे आ जाना है और a के भी नीचे आ जाना है। अब 2 से ये डिवाइड होगा कितने बार में, 90 बार में, तो इस तरह से ये आया b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस a बाई 2, क्या है। अब देखो ये भी कौन है ना, जोड़ो घटाओ कुछ करो भाग दो, लास्ट में एंगल ही आएगा ना, 10 20 30 40 50 डिग्री आएगा। तो इधर का कोण और इधर का कोण क्या है, आपस में बराबर है। पिछली बार मैंने चर्चा किया कि जैसे मान लो 10 30 डिग्री है और इधर 10 60 डिग्री, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर उधर 10 60 है तो इधर भी 10 60 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ अगर 60 है तो यहाँ भी क्या है 60, तब तो ये दोनों बराबर है। तो अब एक बात बताओ, अगर दोनों जगह 60 डिग्री है तो इधर अगर 10 है, इधर कॉट लिख दोगे तो सही तो नहीं बनने वाला। मतलब अगर इधर 10 लगा हुआ है तो इधर भी 10 लगाना है हमको, है ना। तो अब क्या करो, दोनों तरफ
एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात से गुना कर दो या फिर लगा दो, साथ में मिला दो। क्या, जैसे इधर साइन है और इधर क्या है कॉस, चलो दोनों तरफ हम साइन ऐड कर देते हैं तो देखते हैं क्या ही बनता है। अब यहाँ लिख दो क्या कि दोनों पक्षों को साइन से गुना करना, ठीक है, दोनों पक्षों को साइन से गुना करने पर, ठीक है। देखो ये जो हमने लिख दिया लाइन, ये आपको लिखना नहीं है, ये फालतू है, इसको बिना लिखे बनाओ, सब कोई समझ जाएगा, ठीक है, इसको नहीं लिखो। अगर यदि आप इसके जगह पर लिखना ही चाहते हो तो सीधा लिखो क्या कि अब b प्लस सी बाई टू के लिए साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन का क्या होगा रेशियो, साइन का रेशियो निकालते हैं, ये साइन b प्लस सी बाई टू। अब क्या है ना, ये थीटा था, थीटा के साथ इधर अगर साइन लगाया तो इधर जो थीटा है इसके साथ भी ऑटोमेटिक साइन ही लगेगा, क्योंकि अगर इधर 1060 है तो इधर भी 1060 होगा, तब तो इक्वल होगा। तो इसलिए इधर अगर साइन है तो इधर भी साइन लगाना, इसलिए दोनों पक्षों को मान लो एक तरीके से साइन से गुना कर दिए, लेकिन आप इसको लिखोगे नहीं, बस डायरेक्ट ये काम कर दो, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा ये काम करो, ठीक है। यहाँ के बाद सीधा यहाँ, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तब ये हो गया साइन थीटा, साइन तो यही लिख देते हैं, और ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको कॉस थीटा लिख दो। अब थीटा के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, a/2 लिखा हुआ है, तो यही चीज़ था, साबित हो गया, है ना। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे पास, लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच के त्रिकोणमिति के अनुपात पदों में व्यक्त करो। बोला क्या ना, ये जैसे 67 है, ये 75 है, तो उसको आप किसी भी बदलो, लेकिन बदल कर 0 और 45 के बीच में लेकर आओ, कुछ नहीं, बदल दो दोनों को यार। ये है साइन और ये है थीटा, है ना। 7 क्वेश्चन, साइन और ये थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखा कॉस, ये रहा 90 माइनस थीटा के लिए 67, ये कॉस थीटा के बदले क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो बदलो, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस 90 में 67 गया 23 साइन, और 90 में 75 गया तो क्या 15 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या, ये 6 फॉर्मूला याद रखना है और बिल्कुल आसानी से आप सब कुछ बना सकते हो। मैं करीब 4 या 5 वीडियो डालूंगा और पूरा त्रिकोणमिति जो भी है पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा, तो आप हर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो, और उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो वापस से कहो, मैं बोल के थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके बदले वो ही क्यों हुआ, ठीक है, पूरा मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप सब बेल बटन को भी दबाना, ऑल पे सेट कर लो, ठीक है, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से वीडियो को देख सको, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।